आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि मध्य प्रदेश में राज्य सरकार समझौता शुल्क लेकर अवैध मोबाइल टावर्स को वैध करेगी। समझौता शुल्क नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के लिए अलग अलग रखा गया है। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने विरोध किया है। द्विवेदी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मोबाइल टावर लगाने के पहले अनेक अनिवार्यताएं मोबाइल कंपनी को पूरी करना होती हैं। एक वैध मोबाइल टावर से सरकार को आय प्राप्त होती है, जबकि अवैध मोबाइल टावर को नियमित किए जाने से सरकार को सिर्फ समझौता शुल्क की राशि प्राप्त होती है। सरकार के इस निर्णय से वैध मोबाइल कंपनी वाले हतोत्साहित होंगे, जबकि शहर में अवैध मोबाइल टावरों की बाढ़ आ जाएगी। इससे सरकारी आय को फटका लगने के साथ ही मानव जीवन के लिए भी खतरा उत्पन्न होगा। वैध मोबाइल टावर लगाने के पहले सरकार मजबूत स्ट्रक्चर की जांच भी करती है, जबकि अवैध मोबाइल टावर अनेक जर्जर भवनों पर भी लगे हुए हैं। वहीं स्कूल तथा अस्पतालों के आसपास मोबाइल टावर लगाना प्रतिबंधित है। ऐसे में इस आदेश का क्या होगा? द्विवेदी ने सरकार से आग्रह किया है कि वह अपने इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करे। परसों मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक थी, मंत्रिमंडल की। उसमें मोबाइल टावरों को लेकर के एक नीति बनी कि अवैध रूप से जो मोबाइल टावर हैं नगर निगम क्षेत्रों में उस पर 50,000 रुपये, नगर पालिका क्षेत्रों में उससे कम और ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों में उससे कम राशि लेकर के अवैध मोबाइल टावरों को समझौता शुल्क लेकर के वैध कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल का प्रस्ताव है और मंत्रियों को ये और मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं कि मोबाइल टावर लगाने से सरकार के खजाने में वैधानिक तरीके से करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता है। शायद मुख्यमंत्री 15 साल में है, आत्मविवेचना करना भूल गए हों। एक मोबाइल टावर लगाने के लिए ज़मीन मालिक के दस्तावेजों की सर्च होती है, उस सर्च की रसीद कटती है सरकार के खजाने में पैसा। ज़मीन मालिक ने नगर निगम में या ग्राम पंचायत में डायवर्शन शाखा में उस ज़मीन का पूरा टैक्स भरा है या नहीं भरा है, उसकी रसीद यानी रसीद भी ली जाती है। तत्पश्चात ज़मीन मालिक और मोबाइल कंपनी के बीच में रजिस्टर्ड किरायानामा होता है। ये किरायानामा 1 साल से अधिक की अवधि में अगर होता है तो इससे सरकार को गाइडलाइन के अनुसार लाखों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी मिलती है। इन सबसे ऊपर अगर वो किसी मकान पर, किसी बड़ी मल्टी पर मोबाइल टावर लगाया जा रहा है तो स्ट्रक्चर प्रमाण पत्र यानी कि वो मल्टी मजबूत है, उसके वजन को सहन कर सकती है, वो देखा जाता है। नगर निगम या ग्राम पंचायत का अधिकारी, स्ट्रक्चर इंजीनियर उसका प्रमाण पत्र देता है कि ये इसके कॉलम बीम और ये सब मजबूत हैं, लगने पर धाराशायी नहीं होता। साथ ही साथ ये देखा जाता है कि स्कूल के आसपास तो मोबाइल टावर नहीं लग रहे, अस्पताल के आसपास तो मोबाइल टावर नहीं लग रहे, क्योंकि मोबाइल टावर से उठने वाला रेडिएशन की किरणें दुष्प्रभाव डालती हैं शरीरों पर। सरकार को जो वैधानिक तरीके से राजस्व मिल सकता है, सरकार मोबाइल कंपनियों के दबाव और प्रभाव में क्यों समझौता शुल्क का नियम बना रही है? सन 2011 में जब इंदौर में अवैध मोबाइल टावरों की बातें उठी तो 172 मोबाइल टावरों की सूची नगर निगम ने रजिस्ट्रार कार्यालय को दी कि इन्होंने स्टाम्प ड्यूटी चुकाई है। बहुत सारी सूची गायब कर दी गई। इंदौर में एयरपोर्ट फनल क्षेत्र में आप मकान नहीं बना सकते 22 फीट से ऊपर, या पेड़ नहीं लगा सकते, लेकिन अवैध रूप से मोबाइल टावर लगे हैं। सवाल ये है कि ऐसे मोबाइल टावरों को आप वैध कर देंगे?
अस्पतालों के पास लगे हुए मोबाइल टावरों को आप अवैध कर देंगे, स्कूलों के पास लगे हुए मोबाइल टावरों को आप अवैध कर देंगे, तो बड़ी कंपनियां के दबाव और प्रभाव में मध्य प्रदेश की सरकार आम जन जीवन से तो खेल ही खेल रही है, अपने खुद के राजस्व से खेल रही है। कितने करोड़ का राजस्व मिलता है इनको, इन मोबाइल कंपनियों को वैधानिक रूप से अनुमति देने के लिए। अगर ये 172 की सूची आप नगर निगम से देख लें तो आपको मालूम पड़ जाएगा। संपत्ति कर से लेकर के सारे प्रकार के राजस्व लेने के बाद मोबाइल टावर बेवैधानिक तरीके से लग पाता है। केवल 50,000 रुपये में ये सारे मोबाइल टावर वैध हो जाएंगे और सरकार बड़ी कंपनियों के हाथ का खिलौना बनी है, ये स्पष्ट नजर आ जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट पर आरोप लगा रहा हूं कि वे इस समझौता शुल्क की आड़ में आम आदमी के जन उसके जीवन से खिलवाड़ न करें, उसकी जान से खिलवाड़ न करें, क्योंकि कई मोबाइल टावर आज भी खतरनाक भवनों में लगे हुए हैं, अवैध कॉलोनियों में लगे हैं, खनन क्षेत्रों में लगे हुए हैं, अस्पतालों के पास लगे हुए हैं और स्कूलों के पास लगे हुए हैं। वो नीति बनाने जा रहे हैं। नीति के साथ साथ ये देखें कि उनकी इस नीति के चक्कर में अनीति न बन जाए और अनीति से सरकार का नुकसान न हो जाए, साथ ही साथ आम आदमी के जीवन पर किसी प्रकार का खतरा न बन जाए।